नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है गुरुकुल स्टडी सेंटर में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कैश बुक की। कैश बुक पार्ट 2 का। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, उसमें थ्योरी पे हम लोग बात किए थे। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली बात करेंगे। ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है सिंगल कॉलम कैश बुक, तो ध्यान देना यहाँ 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो हाफ, जो हम लोग ऐसे खड़े हो गए, ये मुंडी मेरा बीचों बीच है। राइट साइड लेफ्ट साइड 2 बराबर भाग है, काटो बीच में मेरे को, हाफ लेफ्ट हाफ राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं कैश बुक। इसमें क्या है भाई, तो डेट है, पार्टिकुलर है, एलएफ है, अमाउंट है, और फिर से डेट है, पार्टिकुलर है, एलएफ है, अमाउंट है। अब हमको इस कैश बुक में करना क्या है, ये जरा सोचो। हमको 2 ही चीज खोजना है कि जो भी घटना या ट्रांजैक्शन हुआ है उसका असर मेरे कैश पे क्या हुआ। कैश मेरे पास आया या कैश मेरे पास से गया। अगर पैसा आया तो हम डेबिट में लिखेंगे, और अगर पैसा गया तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बात समझ में आई? अब पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, और ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। मान लो अभी तो आप पढ़ रहे हो भाई, इसके बाद अगर आप बिजनेस करने गए तो बिजनेस करने के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो जो पैसा चाहिए ना बिजनेस करने के लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल। अब ध्यान देना कि 2 चीज है, एक है बिजनेस और एक है बिजनेस मैन। बिजनेस मैन अपने घर से पैसा लेता है और अपने बिजनेस में लगाता है। हमको मेन फोकस करना है कि मैं क्या हूँ, तो मैं बिजनेस हूँ। जब ही अकाउंट बनाने जाएंगे तो हम अपने आप को बिजनेस समझेंगे, और देखो कि पैसा मेरे पास आया। जैसे ही पैसा बिजनेस के पास आएगा उसको हमेशा डेबिट में लिखना है, और जैसे ही पैसा जाए उसको क्रेडिट में लिखना है। बात समझ में आया? हाँ बोलो भाई, आप ही से बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब सोचो, बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिस पैसे से, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल के रूप में पैसा बिजनेस में आता है। कहां से आया? ऑनर से। कहेंगे क्या? कैपिटल। तो सबसे पहला लिखेंगे, यहां डेट रहेगा, कुछ भी कोई भी महीना हो सकता है, उसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना। हमने 1 लिखा, मान लो जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, कुछ भी। कैपिटल स्टार्ट किए, बिजनेस में पैसा आया, इसको हम लिखेंगे टू कैपिटल। और ये कैपिटल है भाई 1 लाख रुपीज का। 1 लाख रुपया लगाए और मेरे पास बिजनेस शुरू हो गया। अब सोचो कि जब भी कोई बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस में होता क्या है। तो नॉर्मली सबसे पहले हम सामान खरीदते हैं और बाद में वही सामान को हम बेच देते हैं। तो जब हम खरीदते हैं तो पैसा जाता है, और जब हम कोई सामान बेचते हैं तो पैसा आता है। और हमको यही समझना है कि जो भी घटना घटा, पैसा मेरा आया या पैसा मेरा गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखो, लिखा है गुड्स सोल्ड या सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर किसी भी तरीके से गुड्स बेचा गया हो तो पैसा हर हाल में आएगा। क्या किए कि आया? आप बोलेंगे सर बेचे तो आया। तो जब बेचने से पैसा आया भाई, तो आप सेकंड में लिख देना टू सेल। जहां भी क्वेश्चन में सोल्ड गुड्स नजर आए तो सेल लिखना, जब भी क्वेश्चन में परचेज गुड्स नजर आए तो परचेज लिखना। तो टू सेल बेचे है भाई 50,000 रुपए का। अब थर्ड में देखो, परचेज गुड्स, सामान खरीदे, पैसा आया कि गया। जब भी हम सामान खरीदेंगे तो पैसा जाता है।
जाता है तो क्रेडिट में लिख देंगे हम बाय परचेज। बढ़िया से समझना मेरे बाबू लोग, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है, इसको समझ गए तो ये चैप्टर आपका क्लियर है। आगे बोलो, चौथा नंबर में है फर्नीचर सोल्ड। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कुछ भी चीज जो गुड्स नहीं है, अगर हम उसको बेचेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा। कैसे आया? तो फर्नीचर को बेचे तो आया। तो कैसे आया वो आपको लिखना है, और हम लिखेंगे टू फर्नीचर। इसका मतलब ये फर्नीचर बेच के 50,000 यहाँ भी आ रहा है, यानी फर्नीचर को 50,000 में बेचे, पैसा आया, डेबिट में लिखे। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी। जब भाई बेचने से पैसा आता है, तो जब हम खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। जब जाएगा तो हम लिखेंगे मशीन को खरीदे, परचेज मशीन, हम लिखेंगे बाय मशीनरी, बाय मशीनरी। और ये है भाई कितने का? 60,000 का। हम लोगों को बस यही सोचना है, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। जब आएगा डेबिट में, जब जाएगा क्रेडिट में। क्लियर है बात? ओके। तो अभी तक हम लोग ये देखे कि बिजनेस स्टार्ट किए, पैसा आया, टू कैपिटल। सामान खरीदे, पैसा गया, बाई परचेज। सामान बेचे, पैसा आएगा, टू सेल्स। एसेट्स को बेचे, टू एसेट्स। एसेट्स को खरीदे, बाई एसेट्स। अब सोचो कि बिजनेस में पैसा आने का और क्या तरीका या क्या रास्ता हो सकता है, जरा सोचो। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है भाई? कैश रिसीव फ्रॉम डॉट 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 डॉट। देखो भाई, जिंदगी है, कभी पैसा रहता है, कभी नहीं रहता है। तो नहीं रहता है तो किसी दोस्त लोग से मांग सकते हैं। किसी से मांगे, मतलब भाई पैसा दे, तो उससे मिला तो हम बोलेंगे कैश रिसीव फ्रॉम राम। मान लो दोस्त है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, तो पैसा तो आया, लेकिन सवाल है कहाँ से आया? राम से आया। तो हम लिखेंगे टू राम्स अकाउंट, टू राम। कितना आया भाई? 30,000। अब अड़ मत जाना कि राम ही लिखें, यहाँ राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रीता कुछ भी हो, जिससे पैसा आया उसका नाम लिखना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। जब पैसा आप लिए सकते हो तो कोई ऐसा दोस्त भी तो होगा आपका जिसको पैसे का जरूरत है, वो आपसे मांगेगा, और आपसे मांगा और आपने उसको दिया। जब आप पैसा दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है, कहाँ? जिसको भी दिए हैं उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैश पेड टू सूरज। हम लिखेंगे भाई बाय सूरज। कंडीशन वही है, सिर्फ नाम पे अड़ना नहीं है, जो इसको दिए उसका नाम लिखो। और सूरज भाई को दे दिए 20,000 रुपए। अब आते हैं अगले ट्रांजेक्शन्स पे, और कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किए। सोचो, तेरे हाथ में जो पैसा था वो अभी तेरे ही पास है या बैंक में चला गया? बैंक में चला गया। तो पैसा कहाँ गया? बैंक में। तो जब भी आप बैंक में जमा करेंगे तो आपका पैसा आपसे दूर जाएगा बैंक में। तो जहां जाता है उसी का नाम लिख दो, बाय बैंक। बैंक में जमा किए भाई 40,000 रुपया, तो 40,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक। कुछ पैसा बैंक से निकाले भी। अपना अकाउंट है, जब हम ही डाले हैं तो नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो जब पैसा निकाले, विथड्रू किए, तो पैसा मेरे पास आया। तो जब पैसा आता है तो सवाल ये है मेरे भाई, ये पैसा आया कहां से? जवाब है बैंक से। तो हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। कितना आया? 60,000 रुपया।
जितना आया, देखो भाई, कहां से आया डेबिट में लिखो, कहां कहां गया क्रेडिट में लिखो। जब आता है तो डेबिट में, जाता है तो क्रेडिट में। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड, कमीशन पेड, जिसका पीछे और आगे लग जाए भाई पेड, उसको हम लोग एक के बाद समझो पैसा आया कि गया। रेंट पेड, पैसा गया, कहां गया? रेंट में गया, तो हम लिखेंगे बाय रेंट। और रेंट गया भाई कितना? 10,000 रुपया। उसके बाद है कमीशन पेड, कमीशन भी गया सेम यही डेट पे, तो डेट वही रखेंगे। अब रेंट था, अब कमीशन कर देंगे, ये हो जाएगा बाय कमीशन 5,000। अब आगे बढ़ते हैं कि आप बिजनेस में है, कोई काम ऐसा किए कि आपको कुछ मिला, कमीशन मिला, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डोनेशन मिला, कुछ भी मिला, पैसा आया या गया? आया। अगर आया तो किधर? बोलो, डेबिट में। कैसे आ रहा है? तो ये कमीशन के थ्रू आ रहा है, हम लिखेंगे टू कमीशन। अब जरा सोचो, ये कितना है भाई? 15,000। अगर क्वेश्चन रहता रेंट रिसीव तो लिखते टू रेंट, डोनेशन रिसीव तो लिखते टू डोनेशन, इंटरेस्ट रिसीव तो लिखते टू इंटरेस्ट। अब हमने क्या किया भाई कि जितना भी मेरे पास पैसा आया वो सारा पैसा को हमने डेबिट में लिख दिया, और जितना मेरे पास से खर्च हुआ वो सब को हम क्रेडिट में लिख दिए। तो कुछ बचा होगा, तो जो बचा है साइड का टोटल है 3,05,000, बढ़िया से जोड़ना। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,65,000। दोनों को एक दूसरे में माइनस करो और देखो बचा कितना। जो बच गया उसको बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी, 1,40,000 रुपया, और यही मेरा एग्जैक्ट आंसर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक को सीखा, और अभी तक आप लोगों ने साथ दिया, आप सबों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।